नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी नीतीश के आगे झुके साहब, देनी पड़ी कुर्बानी, राजभवन पहुंचते ही खेल की, और 272 रिटायर्ड अफसर जजों से करवाया राहुल पर पीछे से वार। कांग्रेस के पलटवार से चारों खाने चित्त की। वहीं क्यों घबराए मोहन भागवत, मारी पलटी, नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र की। और साथ ही सिरजाई गवई ने लगाई लताड़, रद्द किया मोदी सरकार का तानाशाही कानून की। और खबर के अंत में बात होगी गुणगान करने वाली गोदी मीडिया पर क्यों भड़की बीजेपी सरकार की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैं ठीक से सो नहीं पा रहा, बिहार चुनाव में जनसुराज की हार पर बोले प्रशांत किशोर। नीतीश एनडीए विधायक दल के नेता बने, इस्तीफा देने पहुंचे राजभवन। शपथ के लिए 2 मंच, 150 मेहमान, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। राहुल के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों का लेटर, कहा ईसी की छवि बिगाड़ रही कांग्रेस। राहुल वोट चोरी पर 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। भाजपा को अब शिंदे की जरूरत नहीं, महायुति में सियासी तनाव की खबरों पर शरद पवार की रांकपा का तंज। कर्नाटका में सिद्धारमैया ने लिया केंद्र के चीनी की एमएसपी बढ़ाने के फैसले का श्रेय, बोले मेरी पहल का नतीजा है ये सब। भागवत बोले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं, देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू। यह शब्द धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा। ट्रंप ने दोहराया भारत और पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा, कांग्रेस का तंज, गिनती अब हुई 60। मुझे कुछ कहा तो दोनों उंगली आंख में डाल दूंगा, बीजेपी से निकाले गए आरके सिंह बोले डराने वाले को सबके सामने कर दूंगा नंगा। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को किया रद्द, कहा यह न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। जलपाईगुड़ी में बीएलओ के मरने पर भड़की सीएम ममता, कहा एसआईआर से लोगों पर डाला जा रहा असहनीय दबाव। चुनाव आयोग बोला एसआईआर में चूक पर अधिकारी जिम्मेदार होंगे, दिसंबर तक डेडलाइन। दबाव से परेशान बीएलओ, राजस्थान और एमपी और साथ ही केरल में 3 केस ऐसे आ चुके हैं सामने। चीन ने राफेल की बिक्री रोकने के लिए कैंपेन चलाया, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा। भारत और पाकिस्तान संघर्ष के दौरान एआई से बनी फर्जी तस्वीरें वायरल कराई। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया, पहली फोटो सामने आई। सलमान खान के घर पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला के कांड का यही है सबसे बड़ा आरोपी। देवी जैसी बहन रोहिणी, आरजेडी पर भड़के तेज प्रताप, बोले 25 क्या अब 5 पर भी आ जाओगे। ब्रजेश पाठक यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं, दिसंबर में होगा ऐलान। बिहार के बाद अब बड़े बदलाव की तैयारी। बेशर्म, बिकाऊ, भ्रष्ट और कायर, राहुल की आलोचना करने वाली हस्तियों पर जानिए कौन भड़का यूं। केंद्र सरकार की प्राइवेट टीवी चैनल्स को चेतावनी, कहा संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट टेलीकास्ट न करें। कुछ चैनल्स ने दिल्ली कांड कवरेज पर बरती लापरवाही। भारत ने मेरी मां की जान बचाई, उन्हें बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा, शेख हसीना के बेटे को पूरा भरोसा। क्या सभ्य समाज को इसकी इजाजत देनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तलाक हसन को रद्द करने का दिया संकेत। बीजेपी के तूफान में कहां डूब जाओगे पता नहीं चलेगा, बिहार के बाद कांग्रेस से बोला सहयोगी दल। केंद्र सरकार ने मदुरई और कोयंबटूर के लिए मेट्रो प्रस्ताव लौटाया, स्टालिन बोले ये बदले की कार्रवाई की गई। सऊदी अरब के पैसे से बसाया जाएगा गाजा, बदले में ट्रंप ने जर्नलिस्ट के मारने के केस में क्राउन प्रिंस को दी क्लीन चिट। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। राहुल के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों और अफसरों का लेटर, पीछे से किया वार, कांग्रेस ने की धुलाई। बता दें कि चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देश भर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने आज एक ओपन लेटर जारी किया है। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई है। लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट यानी 14 पूर्व राजदूत सहित और 123 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं।
इन रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने अपने ओपन लेटर में आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। लेटर में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। उस पर बार बार सवाल उठाने से जनता का भरोसा कमजोर होता है और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचता है। राजनीतिक मतभेद जरूरी है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार आरोप लगाना देश हित के खिलाफ है। दरअसल राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप में अब तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। उन्होंने आयोग को मोदी सरकार की बी टीम भी कहा था, भाजपा के साथ वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। इस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता अलका लांबा ने एक्स पर एक न्यूज वेबसाइट की खबर शेयर की, जिसमें 272 प्रतिष्ठित लोगों की तरफ से राहुल गांधी को लेटर लिखे जाने की जानकारी दी गई है। लांबा ने इसके साथ लिखा शब्द बेशरम, बिकाऊ, भ्रष्ट, कायर, सत्ता के दलाल। हालांकि लांबा ने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को लेटर लिखे जाने की खबर साझा की है, उससे साफ है कि उनका निशाना उन्हीं 272 लोगों पर है। नीतीश का इस्तीफा, कल 10वीं बार लेंगे शपथ, गांधी मैदान में होगा समारोह। जी हां, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से आज इस्तीफा दे दिया है। कल गुरुवार को 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ समारोह दोपहर 11:30 बजे गांधी मैदान में होगा। समारोह के लिए 2 मंच बनाए गए हैं। इसमें पीएम मोदी समेत 11 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। साथ ही 150 मेहमानों को भी निमंत्रण भेजा गया है। बता दें कि इससे पहले बिहार विधानमंडल के सेंट्रल हॉल में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं सुबह 11 बजे पटना के बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। विजय सिन्हा को विधानमंडल का उप नेता चुना गया है। मतलब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों डिप्टी सीएम होंगे। जानकारी के मुताबिक नीतीश के साथ साथ सम्राट और विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इधर बीजेपी के विधायक दल की बैठक में पहले जेडीयू के विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें नीतीश कुमार को नेता चुना गया। इधर सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने एनडीए में 2 मंत्री पद और डिप्टी सीएम पद की डिमांड रखी है। चिराग अपने बनोई अरुण भारती का नाम बढ़ा सकते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में एलजेपीआर ने 19 सीटें जीती हैं। वही बता दें कि बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, मनोज शर्मा, रजनीश कुमार, रमा निषाद, रेणु देवी, नीतीश मिश्रा मंत्री बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 किया रद्द, कहा यह न्यायिक स्वतंत्रता के खिलाफ। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट यानी 2021 को रद्द कर दिया। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंदन की बेंच ने कहा कि यह कानून सेपरेशन ऑफ पावर और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार पर भी नाराजगी जताई कि उसने ट्रिब्यूनल नियुक्तियों को लेकर पहले दिए गए कोर्ट के निर्देशों को लागू नहीं किया। बेंच ने सरकार द्वारा उसी तरह के प्रावधान दोबारा लाने पर आपत्ति जताई, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका था। कोर्ट ने कहा कि यह एक्ट बिना किसी कमी को दूर किए विधायी ओवर रूलिंग जैसा कदम है। कोर्ट ने साफ किया कि जब तक संसद नया कानून नहीं लाती, तब तक मद्रास बार एसोसिएशन केस के पिछले फैसलों में दिए गए निर्देश ही लागू रहेंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाने का निर्देश भी दिया। भाजपा को अब शिंदे की जरूरत नहीं, महायुति में सियासी तनाव की खबरों पर शरद पवार की रांकपा का तंज। जी हां, महाराष्ट्र में सत्तासीन महायुति गठबंधन में खटपट की खबरों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने तंज कसा है। पार्टी की प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने आज कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना मंत्रियों के बीच पैदा हुए कथित तनाव इस ओर इशारा करते हैं कि भाजपा को अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जरूरत नहीं रही। उन्होंने उन रिपोर्टों का हवाला दिया जिनमें कहा गया था कि शिंदे मंत्रियों की गैर मौजूदगी की वजह से अकेले ही मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल हुए। क्रास्टो ने कहा कि वह स्थिति दर्शाती है कि फडणवीस को शिंदे का कोई सम्मान नहीं और मंत्रियों को भी उप मुख्यमंत्री के प्रति कोई खास सम्मान नहीं है। क्रास्टो ने एक्स पर लिखा, अगर एकनाथ शिंदे में थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है तो उन्हें भाजपा के साथ गठबंधन छोड़ देना चाहिए। अगर वह सही समय पर बाहर नहीं निकले तो जल्द ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन भाजपा, शिवसेना और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली
भाकपा से मिलकर बना है। कास्ट्रो ने दावा किया कि भाजपा ने साफ संदेश दे दिया है कि उसे अब सिंधे की जरूरत ही नहीं है। भागवत बोले, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं, देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि भारत और हिंदू एक ही है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि जो भी भारत पर गर्व करता है वह हिंदू है। सिर्फ हिंदू धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि एक सभ्यता का गत पहचान है जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है। ट्रंप ने दोहराया भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवाने का दावा, कांग्रेस का तंज, गिनती अब 60 हुई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष रोकने का दावा किया गया है। ट्रंप ने आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम के सामने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े दावे किए। इसे लेकर आज कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तंज कसा और कहा कि अब ट्रंप की तरफ से ऐसे दावों की गिनती 60 तक पहुंच गई है। ट्रंप के दावे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, जब लगा कि दावे बंद हो गए हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया को फिर से याद दिला दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ बैठक में ट्रंप ने दोहराया कि उन्होंने हस्तक्षेप कर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने में भूमिका निभाई थी। रमेश ने कहा, बेशक वह इससे पहले सऊदी अरब, कतर, मिस्र, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जापान और कई अन्य प्रेस वार्ताओं में भी यह दावा कर चुके हैं। अब तो गिनती 60 तक पहुंच गई है। द्विपक्षीय बैठक में ट्रंप ने कहा, मैंने वास्तव में 8 युद्ध रोके हैं, एक और बाकी है, पुतिन वाला। मैं पुतिन से थोड़ा हैरान हूं, इसमें थोड़ा ज्यादा समय लग गया, लेकिन हमने भारत और पाकिस्तान को रोका। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।